हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के आकलन के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा बैद्यनाथ मंदिर। सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से कोरोना को नियंत्रण करने में हम कामयाब हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को खोलने को लेकर सरकार कोरोना से संबंधित सभी बातों का आकलन करने के बाद ही निर्णय लेगी। ये बातें मुख्यमंत्री ने गुरुवार को उनसे मिलने प्रोजेक्ट भवन पहुंचे पंडा धर्मरक्षणी सभा देवघर के प्रतिनिधियों से कही है। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से बाबा बैद्यनाथ मंदिर को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोलने का आग्रह किया है। उन्होंने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को मंदिर में पूजा अर्चना और जल अर्पण करने की अनुमति देने की दिशा में विचार करने का आग्रह किया था। वहीं सरकार ने कहा कि फिलहाल अभी पूरा ध्यान कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के बंद रहने से पंडा समाज समेत देवघर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंडा समाज को सहयोग करने की दिशा में सरकार कई कदम उठा रही है ताकि उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों का परिचालन का गाइडलाइन, नहीं बढ़ेगा भाड़ा। इन शर्तों के साथ अब चलेगी बसें। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अब राज्य की हेमंत सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मिनी लॉकडाउन में शर्तों के साथ कई छूट दी है। 1 जुलाई 2021 से राज्य में इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों का परिचालन शुरू हो गया है। इस दौरान राज्य के परिवहन विभाग ने बसों के चलाने, यात्रियों के बैठाने, भाड़ा नहीं बढ़ाने समेत अन्य शर्तों का जिक्र करते हुए शर्तों के साथ बस चलाने संबंधित गाइडलाइन जारी की है। परिवहन आयुक्त किरण कुमार पासी के हस्ताक्षर से जारी दिशा निर्देश में बताया गया है कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, इस कारण सभी को सतर्क रहना जरूरी है। राज्य के अंदर सार्वजनिक वाहनों के परिचालन के लिए सभी वाहन मालिक ऑपरेटर को शर्तों के साथ वाहन चलाने की अनुमति दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बसों के परिचालन के दौरान इस गाइडलाइन का करना होगा पालन। चालक, सहायक, यात्रियों को मास्क, फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा। वाहनों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। साथ ही यात्रा से पहले सीटों का सैनिटाइजर करना होगा। यात्रा के दौरान चालक, यात्रियों द्वारा धूम्रपान, पान, गुटखा, खैनी खाना प्रतिबंध रहेगा। यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड में जहां तहां थूकने पर पाबंदी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा। इन क्षेत्रों में वाहनों को रोकना, खाना पीना एवं अन्य क्रियाओं के साथ घूमने फिरने पर मनाही रहेगी। किसी भी वाहन मालिक द्वारा किसी भी प्रकार के वाहन भाड़ा, किराया में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वाहनों में निर्गत परमिट एवं अनुमानित यात्रियों की संख्या के अनुसार ही यात्रियों का परिवहन किया जाएगा। वाहनों में कुल सीट से 50% यात्रियों को ही बैठाने की अनुमति मिली है। वाहन मालिक सभी वाहनों के ड्राइवर, कंडक्टर एवं अन्य सहकर्मियों का टीकाकरण कराना अनिवार्य होगा। यात्रियों से भी अपील की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण कराकर यात्रा सुनिश्चित करें। वाहनों की खिड़कियां हमेशा खुली रखें ताकि हवा का क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अगले हफ्ते तक कैसा रहेगा मौसम, बारिश और वज्रपात को लेकर क्या है पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 6 जुलाई तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। उमस बनी रहेगी, गर्मी का एहसास होता रहेगा। कहीं कहीं हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मेघा गर्जन के साथ वज्रपात की भी आशंका है। उमस बनी हुई है। तापमान बहुत अधिक नहीं होने के बावजूद गर्मी का एहसास अधिक हो रहा है। गर्मी से लोग परेशान हैं, घर के बाहर थोड़ी सी राहत है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आज राज्य में मानसून की स्थिति कमजोर रहने की उम्मीद है। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में मेघा गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी। हर जिले को बताना होगा कि उनके यहाँ अन्य राज्यों से कितने लोग यात्रा करके आए हैं और कितने लोग की जांच हुई है। झारखंड में कोरोना का सेकेंड वेव लगभग काबू में आ गया है। रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या सिमट कर दहाई के अंक में आ गई है। वहीं राज्य में एक्टिव मरीज 1000 से भी कम आ गए हैं। इसके साथ ही सरकार अब तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भी तैयारी में जुट गई है। इसके मद्देनजर अब राज्य में यात्रा करके आने वाले सभी लोग की जांच होगी। इसके लिए रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बस स्टैंड पर जांच की सुविधा की गई है। यहां आने वाले सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी। वहीं अब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सभी जिलों से उनके यहां रोज आने वाले
वाले मरीजों की जानकारी मांगी गई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने सभी डीसी से कहा है कि वैश्विक महामारी के जानकारी के अनुसार कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है। वर्तमान में डेल्टा प्लस वेरिएंट की महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पुष्टि हो चुकी है। इसके मद्देनजर राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों की ससमय कोविड जांच किया जाना अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो भाजपा कार्य समिति हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ गांव-गांव में आंदोलन छेड़ेगी पार्टी। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित कर हेमंत सरकार को विफल करार दिया है। खासकर युवाओं को रोजगार और किसानों को राहत देने के मोर्चे पर नीतिगत पक्षधारता का शिकार बताया है। हेमंत सरकार को घेरने के लिए प्रदेश भाजपा ने गांव-गांव में आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया है। आंदोलन के चरणबद्ध कार्यक्रम की घोषणा बाद में की जाएगी। 4 सूत्री में संपन्न हुई भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को घेरने के तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। इन्हें लेकर भाजपा के नेता गांव-गांव में जाकर लोगों को हेमंत सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों से अवगत कराएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो रांची में बाइक दस्ता करेगी बंद घरों की निगरानी। गली मोहल्लों में चोरों को रोकने के लिए 24 घंटे रहेंगे मुस्तैद। रांची पुलिस चोरों पर नकेल कसने के लिए बाइक दस्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। यह बाइक दस्ता मोहल्ले और पड़ोस कॉलोनियों में निगरानी करेगी ताकि बंद घरों को चोर निशाना नहीं बना पाए। घरों में ताला बंद कर शहर से बाहर जाने की स्थिति में बंद पड़े घरों को ये बाइक दस्ता निगरानी करेंगे। एसएसपी सुरेंद्र झा ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शहर के सभी थाना क्षेत्र में 24 घंटे बाइक दस्ता को गश्त पर लगाया है। 2 शिफ्ट में मोटरसाइकिल दस्ता घूम घूम कर बंद पड़े घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों पर निगरानी करेंगे ताकि चोर सेंधमारी ना कर सके। इसके लिए 2 शिफ्ट बांटे गए हैं। 12-12 घंटे के 2 शिफ्ट में टाइगर मोबाइल दस्ते को लगाया गया है। इसके लिए शहर के 24 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। सभी हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किया है उसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को डिजिटल इंडिया स्कीम 6 साल पूरे होने पर इसके लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक सबकी पहुंच। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किया है वह आज पूरी दुनिया में चर्चा और आकर्षण का विषय है। मोदी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़े डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप में से एक आरोग्य सेतु से कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत में कोविन ऐप में भी अनेकों देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड अभिभावक संघ के 7 वार 7 गुहार कार्यक्रम का शुभारंभ। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ झारखंड अभिभावक संघ द्वारा पूर्व घोषित 7 वार 7 गुहार कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को किया गया। इसके तहत रांची के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अभिभावक संघ ने मौन प्रदर्शन किया। इस अवसर पर झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वर्तमान में राज्य का हर तबका वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। लोगों की आमदनी कम हो गई है। काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। ऐसी आर्थिक स्थिति के दौरान में अभिभावकों के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। महामारी और बेरोजगारी का दम झेलने को अभिभावक विवश हो गए हैं। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। वहीं निजी स्कूलों द्वारा शिक्षण शुल्क के अलावा हर प्रकार से फीस जमा करने के फरमान से अभिभावक परेशान हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भी होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। स्वास्थ्य मंत्री बोले रांची और जमशेदपुर में खुलेंगे लैब। झारखंड में जल्द ही जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाएगी। इसके लिए पहले चरण में 2 मशीन आएगी जो रांची और जमशेदपुर के मेडिकल कॉलेज में स्थापित होगी। इसके लिए मेडिकल कॉलेज से प्रस्ताव मांगा गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि तीसरी लहर से पहले जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन लाकर झारखंड में इसे शुरू कर देना है। इससे जहां 6 घंटे में ही कोरोना वायरस के वेरिएंट का पता चल जाएगा और इसके विस्तार को रोकने में कामयाबी मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूल के 10वीं और 12वीं के बच्चों को स्मार्टफोन देने की तैयारी। कोरोना के कारण राज्य में 17 मार्च 2020 से विद्यालय बंद है। शिक्षा विभाग की ओर से इस दौरान विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही है। हालांकि सरकारी स्कूल के ज्यादातर विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं होने के कारण स्कूलों में नामांकित क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के लगभग 42 लाख बच्चों में से सिर्फ 13 लाख बच्चे ही ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल
का लाभ ले पा रहे हैं। 10वीं और 12वीं सत्र जो है 2021-22 के 3,70,000 विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मोबाइल फोन देने की तैयारी की है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इससे लेकर प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव अब वित्त विभाग को भेजा जाएगा, वहां से सहमति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मोबाइल वैन से जल्द शुरू होगा कोरोना टेस्ट। 4 मोबाइल वैन पहुंची रांची। झारखंड में मोबाइल वैन से कोरोना की जांच शीघ्र शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल वैन के जरिए जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 4 मोबाइल वैन रांची पहुंच चुकी है। राजधानी रांची में 1 सप्ताह के अंदर इसका उपयोग होने लगेगा। आदेश में बताया गया है कि सरकार का GITM संस्था के साथ MOU हुआ है। संस्था की 4 मोबाइल टेस्टिंग वैन रांची पहुंच चुकी है। राजधानी रांची में 1 सप्ताह के अंदर इसका उपयोग होने लगेगा। वहीं प्रत्येक जिला में एक नोडल पदाधिकारी बनाकर स्थान चिन्हित करने को कहा है, जहां विशेष जांच शिविर लगाकर मोबाइल वैन से लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में 4 शक्तिशाली केन बम बरामद। बम निरोधक दस्ते ने किया नष्ट। जिले के मधुबन थाना क्षेत्र से गुरुवार को पुलिस ने 4 शक्तिशाली केन बम बरामद किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि जिले में नक्सलियों के खिलाफ जारी विशेष अभियान में मधुबन थाना क्षेत्र के कर्मागढ़ा ग्रामीण पथ में बने पुलिया के नीचे से करीब 10-10 किलोग्राम के 4 बम बरामद किए गए हैं। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने सभी बमों को नष्ट कर दिया है। आशंका है कि नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नक्सलियों ने वहां बम रखा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पैसेंजर सेफ्टी की डेडलाइन आगे बढ़ी। अब 31 अगस्त से नहीं बल्कि 31 दिसंबर से डुअल एयरबैग अनिवार्य होंगे। नए नियम से एंट्री लेवल कार होगी ज़्यादा सुरक्षित। कार चलाने और इसमें बैठने वाले लोगों की सेफ्टी से जुड़े नियमों को सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। दरअसल कार के फ्रंट में डुअल एयरबैग के नियम को लेकर सरकार 31 अगस्त से लागू करने वाली थी, लेकिन महामारी की वजह से इसे साल के आखिर तक के लिए बढ़ा दिया है। नए मॉडल के लिए 1 अप्रैल 2021 से नियम पहले से ही अनिवार्य कर दिया गया था। मौजूदा मॉडल के लिए वर्तमान में सिर्फ ड्राइवर की सीट एयरबैग अनिवार्य है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निशिकांत दुबे फर्जी डिग्री मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि निशिकांत दुबे को बेवजह परेशान न करे पुलिस। सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट से गुरुवार को गोड्डा से बीजेपी के सांसद को राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SK त्रिवेदी की अदालत में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और याचिकाकर्ता से जवाब मांगा है। इस दौरान अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह सांसद निशिकांत दुबे को बेवजह परेशान न करे। इस मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। हालांकि जो है अदालत ने पूर्व दिए गए अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। पूर्व में अदालत ने संसद के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई थी। इस संबंध में दर्ज है प्राथमिकी के खिलाफ सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 48,415 नए मरीज, 61,494 हुए ठीक और 988 की हुई मौत। देश में कोरोना के केस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 48,415 नए मरीज की पहचान हुई है। वहीं 61,494 ठीक हो गए हैं और 988 ने जान गंवा दी है। इस तरह जो है एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 14,083 की कमी आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान आज से खुलेगा। कोरोना की तीसरी लहर के कारण बंद भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान आज शुक्रवार से खुलेगा। उद्यान प्रशासन ने गुरुवार को जू खोलने की सभी तैयारी पूरी कर ली है। जू भ्रमण करने के लिए आने वाले सैलानी अनुष्का बाघिनी के जो तीनों मादा शावकों का दीदार कर सकेंगे। सोमवार को ही अनुष्का बाघिनी के तीनों मादा शावकों का नामकरण किया गया था। तीनों का नाम देश की बड़ी नदियों के नाम पर कृष्णा, कावेरी और ताप्ती रखा गया है। जू में 1498 विभिन्न प्रजातियों के पशु पक्षी हैं, 654 वन्य प्राणी हैं और 729 पक्षी और रेप्टाइल है। वर्तमान में 9 बाघ, 4 शेर, 8 तेंदुआ, 2 हाथी जो है देसी और हिमालय भालू तथा गेंडा आदि जानवर शामिल हैं। वही जू घूमने वाले पर्यटकों के लिए जो प्रशासन ने निःशुल्क 10 साइकिल की व्यवस्था की है। साइकिल 2 सीटर भी है जिस पर पति पत्नी घूम सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उग्रवादियों के मंसूबे होंगे नाकाम। लोहरदगा SP के निर्देश पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चल रहा है छापेमारी अभियान। SP प्रियंका मीना के निर्देशानुसार नक्सलियों के खिलाफ जोबांग पुलिस ने सशस्त्र बलों के साथ प्रखंड के नक्सल प्रभावित जंगली इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया है। हालांकि इस दौरान पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है। बता दें कि थाना
थाना प्रभारी गौतम कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों ने जोबांग थाना क्षेत्र के देवदरिया, मसूरिया खाड़, बहाबार, खड़िया एवं घने जंगलों के बीचों बीच गांव के पहाड़ी एवं जंगली इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चाबंदी की है। इस दौरान पुलिस नक्सलियों पर घात लगाकर हमला करने के लिए मुस्तैद दिखी। थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जंग, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से बचाव और जागरूकता के लिए सहिया और आशा दीदी को दिया जा रहा है विशेष प्रशिक्षण। झारखंड में शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। झारखंड सरकार, प्रेझा फाउंडेशन और HDFC बैंक परिवर्तन के पहल पर सहिया दीदी, आशा दीदी को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये सभी जो है झारखंड के दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवा बहाल रखने के लिए काम कर रहे हैं। प्रेझा फाउंडेशन की ओर से संचालित नर्सिंग कौशल कॉलेज चान्हो, गुमला और चाईबासा में 15 दिवसीय इस आवासीय प्रशिक्षण में 90 जो है प्रशिक्षुओं को भारतीय सैन्य सेवा के सेवानिवृत्त डॉक्टर व स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 23 अवैध गौवंशी पशु लदे 2 वाहन जब्त, 6 पशु तस्करों को पुलिस ने भेजा जेल। झारखंड के लोहरदगा जिले के कुड्डू रांची मुख्य मार्ग से बुधवार की रात्रि गश्ती के दौरान कुड्डू पुलिस ने गौवंशी पशुओं से भरे 2 पिकअप वैन एवं 2 मैजिक वाहन पकड़ा है। इसमें कुल 23 अवैध गौवंशी पशु लदे थे। ड्राइवर समेत 6 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार लोहरदगा SP प्रियंका मीना को गुप्त सूचना मिली थी कि चंदवा की ओर से कुड्डू के रास्ते भारी संख्या में गौवंशी पशु तस्करी के लिए ले जाए जा रहे हैं, जिस पर कुड्डू थाना पुलिस ने कुड्डू में जो जीमा चौक के पास जो है समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया और जांच के क्रम में इन वाहनों को जब्त किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।